नमस्कार, आज सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। दिल्ली में यंग इंडिया का दफ्तर ईडी ने सील किया। कुछ और एक्शन की तैयारी में सोनिया राहुल के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। कहा, कांग्रेस को खत्म करने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ईडी के एक्शन से कांग्रेस आग बबूला हुई। संसद में आज कांग्रेस उठा सकती है यंग इंडिया का दफ्तर सील करने का मुद्दा। कांग्रेस संसद में लाएगी स्थगन प्रस्ताव। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के बाद राहुल गांधी कर्नाटक दौरे को बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटे। राहुल कर्नाटक में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर गए थे। नेशनल हेराल्ड ऑफिस में एक्शन को लेकर आज कांग्रेस के सांसदों की अहम बैठक। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की कांग्रेसी संसदीय पार्टी दफ्तर में मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 5 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी। ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर पर चिपकाया नोटिस। ईडी की इजाजत के बिना नहीं खुलेगा यंग इंडिया का दफ्तर। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर और सोनिया गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा। कांग्रेस ने कहा, आतंकियों जैसा हो रहा बर्ताव। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर और 10 जनपद पर पुलिस जाब्ता तैनात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की तैनाती को लेकर ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई को बताया अघोषित आपातकाल। कहा, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को जबरन सील किया गया। प्रदेश में फैल रही मौसमी बीमारी और कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने स्वास्थ्य भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने समीक्षा बैठक की। जयपुर में एसएमएस अस्पताल से चोरी हुआ 4 महीने का बच्चा। 4 महीने के बच्चे को चोरी कर ले गया एक युवक। एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर की घटना, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर के कोटरा में चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की विशेष टीम ने अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 क्लिनिक सीज किए गए। अदालत ने खान व्यवसाय की मानहानि से जुड़े मामले में नदबई से विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह आवाना को नोटिस जारी किया। 16 अगस्त तक तलब किया गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पश्चिम राजस्थान के दौरे पर पहुंचने के बाद सतीश पूनिया ने जोधपुर में मीडिया के साथ बातचीत की, जहां पर उन्होंने सरकार का नियंत्रण खोने की बात कही। सतीश पूनिया बाद में जैसलमेर दौरे के तहत बालोतरा के दौरे पर भी रहे और पूनिया ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ संगठन बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी। बीजेपी के नेता अशोक शर्मा का निधन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और राज्य ने शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस। बारां के सारथल समेत क्षेत्र में तेज बारिश से कस्बे में बरसाती नाला उफान पर आया और उसे पार करते वक्त तेज हुए बहाव में एक युवक के बहने की खबर सामने आई। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से खबर, जहां पर बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के चलते महामारी फैलने का खतरा पैदा हुआ, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश में मानसून का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 1 दर्जन जिलों में अच्छी बारिश और कल एक बार फिर से 2 दर्जन जिलों में जोरदार बारिश हुई। सीकर के फतेहपुर से खबर, जहां पर बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी। पानी में फंसने के चलते स्कूली बच्चों की बस बंद हुई। फतेहपुर शेखावाटी से खबर, जहां पर बारिश परेशानी का सबब बनी। नगर पालिका अग्रसेन भवन के पास से जर्जर हवेली का एक हिस्सा गिरा और मलबे में दबी 2 बाइकें। कोई जनहानि नहीं हुई। जैसलमेर में पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर एक बुजुर्ग ने थाना कोतवाली के बिल्कुल सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिनसे बुजुर्ग को जोधपुर रेफर किया गया। जालौर जिले के बागौड़ा से खबर, जहां पर चामुंडा मेडिकल में लूट की वारदात को अंजाम जो दिया गया था, इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने शौक पूरे करने के लिए मेडिकल से लूटे थे 92,000 रुपए।
बारा के अटरू में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की और जेल कॉलोनी से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कार्रवाई से खनन करने वालों में हड़कंप मचा। बूंदी में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। बारा शहर में कोटर रोड ओवर ब्रिज पर से एक बड़ा हादसा हुआ। टायर फटने के चलते गेहूं से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराया। हादसे के चलते करीब 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। श्रीमाधोपुर से खबर, जहां पर मऊ इंडस्ट्री एरिया में एक शव बरामद हुआ और शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया। अशोक यादव के रूप में मृतक की पहचान हुई। ट्रॉली में हत्या की कोशिश और मारपीट के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। एडीजी प्रशांत अग्रवाल ने सुनाया फैसला। 10 साल कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। अजमेर पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा और आरोपी पर लगाया 48,000 का अर्थदंड। 10 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से खबर, जहां पर डाकघर को चोरों ने निशाना बनाया। नकदी नहीं होने पर खाली हाथ लौटे चोर, एक मोबाइल हाथ लगा केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर में राहगीरों से मारपीट और लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा हुआ। बिछीवाड़ा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 बाल अपचारी डिटेन किए गए। अलवर में रंगदारी के लिए व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 की तलाश जारी। धौलपुर के खेड़ा गांव से खबर, दुकान के बाहर सो रहे एक शख्स पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। हमले में शख्स का पैर काटा और पुरानी रंजिश का यह मामला बताया गया। शाहपुरा में शराब तस्करी का फरार मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार आरोपी पंकज सिंह चौहान है और बीकानेर के विराटनगर का निवासी बताया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में सरमथुरा रोड पर बामनी नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैली और पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया। शव की शिनाख्त की गई। हत्या की बताई गई आशंका। चूरू जिला मुख्यालय पर बादशाह कॉलोनी में घर पर मिला एक विवाहिता का शव। मृतका के परिवार की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति के गायब होने पर हत्या की आशंका जाहिर की गई। पुलिस जांच में जुटी। श्रीमाधोपुर की मोहली से खबर, जहां पर अवैध बजरी परिवहन कर रहा एक ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई। दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दौसा से खबर, कलेक्ट्रेट के पीछे 4 मकानों के ताले टूटे हुए मिले। 2 जगहों पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और घर में सो रहे लोगों के कमरों की कुंडियां लगा दी गई थी। उसके बाद बड़े ही इत्मीनान से वारदातों को अंजाम दिया। कोटा जिले के चेचड़ थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर कांस्टेबल से मारपीट के बाद अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 700 टन अवैध बजरी रेता जब्त किया। छात्र संघ चुनाव की तारीख की रार को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद छात्र संगठनों में आक्रोश किया है। पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीना के खिलाफ जयपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा। 5 अगस्त को जयपुर में प्रदेश भर में सरपंच बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। अजमेर के बरौरा से खबर, जहां पर सीएचसी केंद्र पर स्टाफ की कमी देखी गई। ग्रामीणों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला जड़ा। स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के कनौड़ तहसील मुख्यालय के पीथलपुरा ग्राम पंचायत के 2 राजस्व गांवों के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को लेकर सालों से परेशान। अधिकारियों ने जल्द ही समाधान का भरोसा दिया। यहाँ से खबर, जहां पर आईटीआई प्रबंधन की लापरवाही के चलते धरने पर बैठे आईटीआई के छात्र जिला कलेक्टर के निर्देशों के आधार पर परीक्षाएं होने पर माने छात्र। सपोर्टरा के सिविल से खबर, जहां पर टाइगर के हमले से मृत युवक के परिवार को नहीं मिला पीएम आवास का लाभ। परिजन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के यहां पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी की अपील, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर अमृत महोत्सव मनाएं। बाड़मेर में गौवंशों में फैला लंपी स्किन वायरस और पशुओं में फैल रही बीमारी से लोगों में डर का माहौल। अब तक जिले में कई गौवंशों की मौत हो चुकी है।
4 टीमें गौवंश को बचाने के लिए मैदान में जुटी हैं। चूरों के बिदासा से खबर, जहां पर पशुओं में लंपी वायरस से कोहराम मचा। लगातार बढ़ते केसेस को लेकर आगे आए गौ भक्त और बीमार पशुओं के उपचार में जुटे। बारिश के दौरान जयपुर में सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी। हेरिटेज निगम के गुर्जर की थड़ी पर सुल्तान नगर के नजदीक सड़क धंसी और ट्रैफिक कम होने से कोई गनीमत रही, कोई हादसा नहीं हुआ है। सचिवालय में राजीविका की तरफ से रक्षाबंधन को देखते हुए लगाई गई राखी स्टॉल और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना और राजीविका स्टेट मिशन निदेशक मंजू राजपाल ने स्टॉल का शुभारंभ किया। राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जयपुर में कृषि और रोजगार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से कृषि विद्यार्थी और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। वल्लभनगर से विधायक प्रीति शेखावत ने सभी के सामने लगाई पालिका अध्यक्ष को फटकार। कहा, हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं तो गरीब बच्चों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। जनता ने जिताया है तो उनके वायदे पर खरा उतरो। अजमेर के ब्यावर से खबर, जहां पर मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का आगाज किया गया। बीएलओ के जरिए आधार कार्ड की सीडिंग होगी। 284 बूथों पर आधार से लिंक किए जाने की शुरुआत की गई। जालौर के चितलमाना से खबर, जहां पर 14 साल बाद भी नहीं सुधरा नर्मदा नहर का सिस्टम। अभी भी अंतिम टेल के किसान तरस रहे हैं पानी के लिए और किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। धौलपुर में एबीवीपी बसेड़ी की तरफ से लगाए गए 10 मिनट में 1001 पौधे और छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। सभी को विश्व सुरक्षा की दिलाई गई शपथ। आईजी कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा रहे झालावाड़ दौरे पर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। ब्यावर में बीजेपी किसान मोर्चा की हेल्प डेस्क से किसानों को मिला लाभ। प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रसून शुक्ला ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया। बगरू से खबर, जहां पर महिला पीजी यूनिवर्सिटी में मनाया गया प्रवेशोत्सव। नए छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। नागौर के मेड़ता में अंतर्राष्ट्रीय मीरा महोत्सव का आगाज किया गया। रजत रिवाड़ी और ध्वज पूजन के साथ आरंभ हुए धार्मिक कार्यक्रम। प्रदेश की नवीन युवा नीति को लेकर राजस्थान युवा बोर्ड प्रदेश भर में कर रहा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। महारानी कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनूपगढ़ के 14 गांवों से खबर, जहां पर किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों के तमाम कोशिशें रंग लाई हैं। फसलों के जलमग्न होने के खतरे को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सांबर लेक में पुलिस ने छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर और छात्रों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस टीम में महिला कांस्टेबल ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। अलवर में सरिस्का के जंगलों में बाघ ST-21 की मॉनिटरिंग कर वनकर्मी को एक हैरत कर देने वाला नजारा देखने को मिला। युवराज ST-21 और भैंस आमने सामने हुए। ये नजारा देखकर वन्य कर्मियों के हाथ पैर फूल गए, लेकिन बाद में युवराज ST-21 वापस जंगल में चला गया। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 5 अगस्त को हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। शिंदे कैंप की दलील नहीं छोड़ी शिवसेना। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। शिंदे फडणवीस सरकार में मुंबई में बढ़ाए गए वार्ड किए गए रद्द। शिवसेना नेता संजय राउत की रिमांड आज खत्म हो सकती है। ये भी बता दें कि संजय राउत को विशेष PMLA अदालत में पेश किया जाएगा। अर्पिता और पार्थ की बढ़ा दी गई ईडी रिमांड। 5 अगस्त को फिर से करना होगा कोलकाता अदालत में पेश। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी और खुलासे होने बाकी।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को आज देंगे बड़ा तोहफा। वलसाड में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम धर्मपुर में अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के 50,000 स्कूली छात्र बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। बुराड़ी के मैदान में बनाएंगे सबसे बड़ा मानव तिरंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे मौजूद। लोकसभा उपचुनाव की पार्टी की जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। देंगे 143 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं की सौगात। दिल्ली में 1 जनवरी 2024 से चलेगी प्रीमियर बस और BS6 टेक्नोलॉजी वाली CNG और इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियम बसें शुरू होंगी। मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा 42,000 रुपए का चालान। बुधवार को सांसदों की बाइक रैली में बिना हेलमेट और कई नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए थे। हरियाणा की सियासत में गैर जाट चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। श्रीनगर के अलोचीबाग से खबर, पुलिस की टीम पर आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले आतंकी। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। देश में मंकी पॉक्स के हमले बढ़कर 9 हुए और दिल्ली में नाइजीरिया की एक महिला को मंकी पॉक्स हुआ। दिल्ली में कुल मामले 4 हुए। ज्ञानवापी विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई दोपहर 2 बजे से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। भोपाल के इकबाल मैदान का नाम बदलने की मांग। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा। कांग्रेस का तंज, बीजेपी काम करती तो ये ना करना पड़ता। करोड़पति निकला भोपाल के चिकित्सा शिक्षा विभाग का क्लर्क। EOW के छापे में अब तक मिले 85 लाख कैश। मध्य प्रदेश के मंदसौर से खबर, खदान में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई है और चारों के शव बरामद कर लिए गए। MP के बांधवगढ़ से खबर, जहां पर पकड़ा गया जबलपुर कांड का आरोपी। हादसे के बाद से फरार था। न्यू लाइफ अस्पताल का संचालन। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर, जहां पर सरकारी दावों की पोल खुली। कई गांवों में बागमती नदी का पानी घुसा, आवागमन बाधित हुआ। एयरटेल का 5G नेटवर्क इसी महीने शुरू होगा। उपकरणों की तैयारी शुरू कर देगी कंपनी, किया करार। रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। TT को मिला हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस और ट्रेन में खाली बर्थ वेटिंग वाले यात्री को खुद ही हो जाएगा अलॉट। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, नंबर 1 पाकिस्तानी से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। टीम इंडिया घर में 22 दिन में खेलेगी 9 मुकाबले। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अब तक कुल 16 पदक अपने नाम किए। जूडो प्लेयर तुलिका मान ने 78 किलो वेट कैटेगरी में भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में गोल्ड से चूकी तुलिका मान। भारतीय वेट लिफ्टर गुरदीप सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 109 किलो वेट कैटेगरी में स्नैच राउंड में 3 प्रयासों में 167 किलो वजन उठाया। स्क्वैश के सिंगल्स में भारत को पहली बार मिला मेडल। सौरव घोषाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह ने दागे 2-2 गोल। भारतीय महिला हॉकी टीम की बड़ी जीत। रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 3-2 से हराया। सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया पहुंची अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी। अपने संबोधन के दौरान कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान का साथ देगा अमेरिका।
और इसी के साथ इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर और कोटा में आयकर विभाग की छापेमारी के साथ जुड़ा हुआ इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ा मामला है कि होटल, रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी ग्रुप पर छापेमारी का दूसरा दिन और अब तक जांच में बरामद हुई काली कमाई के कई दस्तावेज। 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी हो सकती है उजागर। आज 1 दर्जन लॉकर्स खुलने की तैयारी भी है और बेनामी निवेश से जुड़े दस्तावेज बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं। और ये भी बता दें कि इसी वीकेंड जारी रह सकती है इनकम टैक्स विभाग की छानबीन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में बेनामी निवेश की आशंका जाहिर की गई है। कारोबारी समूह के आवास, दफ्तर और गोदामों पर टीमें मौजूद है। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े। अंकित, आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी काली कमाई उजागर हो सकती है। अब आज की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो क्या जानकारी? देखिए, आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। पहले दिन की कार्रवाई में बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो करोड़ों रुपए की कर चोरी की ओर आशंका जाहिर कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीमें कारोबारियों के आवास, दफ्तर और गोदामों पर मौजूद है। खासतौर पर ज्वेलरी, होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट में निवेश के जो सबूत मिले थे उनके आधार पर जांच जारी है। बड़ी संख्या में बेनामी लेन देन और बेनामी संपत्ति की जानकारी शुरुआती जांच में सामने आ रही है। करीब 4500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के जो दस्तावेज हैं वो कारोबारियों के यहाँ से मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों की जांच में अभी तक घोषित जो कर चोरी है उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि इस इनकम टैक्स के छापे में बड़ी संख्या में आयकर चोरी उजागर होगी। जी ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट होगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी तक किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार छापेमारी का दौर जारी है। जयपुर और कोटा से तस्वीरें आप देख सकते हैं और आयकर विभाग की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। छापेमार कार्रवाई होटल, रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी ग्रुप पर छापेमारी का दूसरा दिन है। अब तक की अगर जांच की बात की जाए तो कई काली कमाई के दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नहीं और ताज़ा खबरों के साथ फिर मिलेंगे।